जैन दोस्तों, आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। कुछ लोग यूपी प्लस री एग्जाम में लग गए होंगे, कुछ लोग एसएससी जीडी की जो फिजिकल है उसमें उसकी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग जो नई भर्ती आ रही है एसएससी जीडी की उसकी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग एमटीएस की कर रहे होंगे, कुछ लोग सीजीएल की अलग अलग तैयारी कर रहे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो एसएससी जीडी की न्यू भर्ती आने वाली है उसमें एज काउंट के ऊपर कि एज कब से काउंट होगी, एसएससी कैसे, कौन सी प्रोसेस चलती है, एसएससी में कौन सा सिस्टम होता है कि जो भर्तियों में एज काउंट करती है, किस हिसाब से एज काउंट करती है। तो अभी तक जितनी भर्ती हुई हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आप सभी को कि एज काउंट कब से होती है, क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहें क्योंकि बेहतरीन तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि तैयारी अपनी उच्च लेवल की होना चाहिए। मतलब कि उच्च लेवल की होने का मतलब है कि तैयारी ऐसी करो कि एग्जाम में आप देख के आप ना डरो, एग्जाम डर जाए। सीधी बात है, डरने का मतलब ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है तैयारी बहुत अच्छी कर जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाके आप डर जाते हो। वहीं आपने तैयारी तो अच्छी होती है लेकिन डर जाने के कारण क्या होता है, आपका एग्जाम पूरा बिगड़ जाता है, बिगड़ जाने से आप क्वालिफाई नहीं होते हो। तो ये जरूर ध्यान रखो, एग्जाम में जाओ तो डरो मत, एक सबसे मेन बात। ठीक है, तो हम बात करें किसकी, एसएससी जीडी की एज के बारे में। तो एज के बारे में मैं पहले बता दूं कि एसएससी जैसे दो पार्ट में वैकेंसी निकालती है, एक जनवरी से जुलाई की, जनवरी से जुलाई तक एक पार्ट कौन सा हो गया, जनवरी से जुलाई तक, दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, जुलाई से दिसंबर तक। मतलब कि अगर जनवरी से जुलाई तक जो वैकेंसी निकली है उसकी एज कब से होगी, 1 जुलाई से काउंट होगी। मतलब 1 जुलाई से पहले आप जितने भी हैं, जैसे एसएससी में क्या होता है, ओबीसी और जनरल की 23 साल ली जाती है, ओबीसी की 26 साल और एससी एसटी की कितनी हो जाती है, 26 दो मतलब कि 28 साल ली जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो 1 जनवरी से पहले आपको इतने साल के होना नहीं चाहिए और 1 जनवरी से पहले क्या होनी चाहिए, आपके 18 साल एज हो जानी चाहिए, ये कंडीशन होती है। अगर वैकेंसी जुलाई के बाद निकली है, मतलब 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर तक वैकेंसी निकली है, 31 दिसंबर तक वैकेंसी निकली है, तो उसमें कब से काउंट होगी एज 1 जनवरी से पहले की कंडीशन आ जाएगी। 1 जनवरी से पहले आपकी 18 साल एज होनी चाहिए और 1 जनवरी से पहले आपको मतलब कि वो जनरल है जैसे एसएसटी में तो वो 23 साल नहीं हो जाना चाहिए, 23 साल से कम एज होनी चाहिए। और ओबीसी 26 साल नहीं होना चाहिए 1 जनवरी से पहले, और एससी एसटी 28 साल का नहीं होना चाहिए 1 जनवरी से पहले। आप समझ गए होंगे। अब दोबारा जैसे नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में मैं बताऊँ, उसको एग्जाम्पल लेके बताऊँ। ठीक है, जैसे आपको पता है नई भर्ती कब आने वाली है, 27 अगस्त को। मतलब कि कौन से पीरियड के बीच में आने वाली है, जुलाई से लेके दिसंबर तक के बीच में। मतलब कि इसकी एज कब से काउंट होगी, अगली जनवरी से, मतलब 1 जनवरी 2025 से इस भर्ती में एज काउंट होगी। हर बार यही होता है, एसएससी की जितनी भर्ती निकली है उसी में यही होता है कि अगली भर्ती जब जुलाई से दिसंबर तक के बीच में आती है वो 1 जनवरी से ले ली जाती है, पिछले नहीं अगली वाली। जैसे अब ये भर्ती आने वाली है 27 अगस्त को आने वाली, कुछ ही दिन बचे हैं, 27 अगस्त को भर्ती आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसमें कब होगा, 1 जनवरी 2025 से पहले आप 18 साल के हो जाना चाहिए, एक कंडीशन ये तो होती है। और आप ओवर एज कब हो जाओगे, 1 जनवरी 2025 से ले मतलब पहले आप जनरल वाले 23 साल के नहीं होने चाहिए, उससे बाद हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, 2 जनवरी को 25 साल के हो जाओ कोई मतलब नहीं, उससे पहले की तारीख नहीं होनी चाहिए आपकी। और जो ओबीसी के 1 जनवरी से पहले 26 साल के ना हो जाओ, एससी एसटी के आप 28 साल के ना हो जाओ 1 जनवरी 2025 से पहले, तो आपका फार्म भरा जाएगा। और अगर आप 18 साल के हो गए तो भी फार्म भरा जाएगा। ये कंडीशन होती है एज काउंट की। भाई यही हर एसएससी के हर एग्जाम में यही है कि अगर 1 जनवरी मतलब जनवरी से लेके जुलाई तक की जो वैकेंसी आएंगे वो 1 जुलाई से काउंट होगी। मतलब पिछले जो जैसे जून निकल गया, मान लो जून में जो वैकेंसी आई होगी वो 1 जनवरी से काउंट हो 1 जुलाई से काउंट हो रही होगी इनकी एज। अब जुलाई के बाद जो वैकेंसी आ रही है उनमें 1 जनवरी से काउंट होने लगी होगी। हर कंडीशन यही है। तो अपनी तैयारी करते रहें। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और बहुत सारे मैसेज आने का मतलब है बहुत सारे मैसेज भी आए हैं और बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, सर हमें बताइए हमारी एज इतनी है, एज काउंट कब से होगी, हमारा फॉर्म भरा जाएगा, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। तो आपको आपने ये वीडियो देख ली होगी, वीडियो देखकर आपका डाउट क्लियर होगा। जिसका डाउट नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तथा इंस्टा आईडी की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाली है उस पर जाके बता सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक भी ग्रुप में डाली हुई है। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।